गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो परम्यूटेशन ग्रुप हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले शब्द आया परम्यूटेशन। तो हम लोग परम्यूटेशन डिफाइन करेंगे और फिर दिखाएंगे कि उसमें उतनी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है जितनी ग्रुप होने के लिए होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में हम उसे फाइनली क्या कह देंगे, परम्यूटेशन ग्रुप। तो एक तरफ से बेटा लिया जाए परम्यूटेशन ग्रुप। आर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप। इसमें सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन डिफाइन करेंगे और फिर सारी प्रॉपर्टीज लेते जाएंगे एक तरफ से, और हर प्रॉपर्टी को दिखाने के बाद हम ये कहेंगे कि ये ग्रुप हमारा क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप है, यानी परम्यूटेशन हमारा ग्रुप है। दैट मीन्स दिस ग्रुप इज परम्यूटेशन ग्रुप। लिखो बेटा, लेट ए इज एनी फाइनाइट सेट, let A is any finite set having an distinct element, having an distinct element then function f from a to a, then function f from a to a, यानी कि हमारा डोमेन भी a है, कोडोमेन भी a ही है, और फंक्शन कह दिया है तो हमारा जो रेंज आएगी वो सबसेट ऑफ दिस होगा। तो फंक्शन f from a to a be known as permutation, or transformation if number one function f is 1 1, number two फंक्शन f इज ऑन टू, यानी एक शब्द में कह सकते हैं फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। 1 1 का मतलब जानते हो, डोमेन के ईच एलिमेंट की केवल एक इमेज होती है, यानी यूनिक इमेज होती है। दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होती। यहाँ हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, लेकिन दो की एक नहीं है, तो 1 1 हुआ। और ऑन टू का मतलब हमारे जितने भी रेंज के एलिमेंट हैं वो इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो ऑन टू होता है, और रेंज सबसेट ऑफ हो जाए यानी कंटेंट इन कोडोमेन हो जाए तो क्या कहते हैं बेटा, इनटू कहते हैं। मालूम दोनों? तो ये हमारा हो गया, दैट इज एफ, यानी फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। is bijective for permutation in set A। सेट ए में परम्यूटेशन होने के लिए उसे क्या होना चाहिए बेटा, बाइजेक्टिव होना चाहिए, और परम्यूटेशन भी है क्या, फंक्शन है, इज नोन एज परम्यूटेशन, फंक्शन ही तो है। तो परम्यूटेशन फंक्शन है जो कि 1 1 ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू को ही हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट मीन्स परम्यूटेशन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इतनी चीज होगा बेटा। अब अगला, यहाँ ऊपर हम लिखे थे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा, n है। सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, since number of element in finite set A इक्वल टू कितना बेटा,
n. Thus, degree of permutation is n. तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन ली, अगला पॉइंट क्या लिया, बोले थे ऊपर ही, ये क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई। अब इसे लिखा कैसे जाता है ये बताना होगा, है ना। डिग्री ऑफ परम्यूटेशन बोल चुके बेटा, अब थोड़ा सा हटा दें तब। लेट सेट ए इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। हमारा सेट ये है, ठीक है। और ये सेट जो है के लिए जो हमारा फंक्शन है, देन फॉर फंक्शन f फ्रॉम A टू A, सेट A हमारा हो गया। देन फॉर फंक्शन f फ्रॉम A टू A, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है बेटा ना, रेंज ऑफ फंक्शन दैट मीन्स रेंज f बेटा, रेंज f इक्वल टू FA1 FA2 FA3 FAN, जहां FA1 क्या है, इमेज ऑफ A1 है, FA2 इमेज ऑफ A2 है, FA3 इमेज है ना। किसी भी जो है फंक्शन में डोमेन के एलिमेंट की इमेज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर फंक्शन y इक्वल टू fx है तो हमारी इमेज क्या होती है, fx होती है। और x की वैल्यू रखने पर जो भी प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है, वो हमारा इमेज ही तो होती है। और इमेज का जो सेट है वो क्या कहलाता है, रेंज। उस इमेज के ही सेट को, वो भी इमेज कहाँ से, जितने डोमेन में एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की इमेज रेंज कहलाती है। तो अब इसके आगे आ जाओ, अब थोड़ा इसको हटा दे बेटा तब। इन रिलेशन नोटेशन, इन रिलेशन नोटेशन फंक्शन दैट इज परम्यूटेशन, फंक्शन परम्यूटेशन ही तो है ना, दैट इज परम्यूटेशन रिटन एज, परम्यूटेशन फंक्शन ही तो है बेटा ना, रिटन एज f इक्वल टू, हमने जो f है परम्यूटेशन को भी तो कहा है शुरुआत में डेफिनेशन में, इक्वल टू A1 FA1 A2 FA2 डॉट डॉट AN FAN। और ये बेटा ये क्या है, सब ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है ना। यहाँ A1 भी एलिमेंट ऑफ A है और FA1 भी एलिमेंट ऑफ है, क्लियर बेटा ना। अब ये हमारा बन गया। और अब दूसरा नोटेशन, दूसरे नोटेशन में इसे हम कैसे लिखते हैं वो देखो। इन टू लाइन नोटेशन, इन टू लाइन नोटेशन permutation can written as permutation can written as, तो परम्यूटेशन दैट मीन्स फंक्शन भी कर सकते हैं, f इक्वल टू A1 A2 डॉट डॉट AN, FA1 FA2
डॉट डॉट FAN। क्लियर हो गया बेटा? नोटेशन क्या है? इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 लाइन नोटेशन फॉर्म में है, जिसमें ये हिस्सा किसका है? डोमेन का है एलिमेंट, और ये रेंज का एलिमेंट है। ये रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग लेने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन। इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन। If F and G are two permutations of same degree, एक चीज तो ये हो गया बेटा। तो F और G हमारे 2 परम्यूटेशन सेम डिग्री के हैं। अब इन्हें अगर हम इक्वल कह रहे हैं, ठीक है ना, फॉर F इक्वल टू G, फॉर F इक्वल टू G, वी हैव Fx इक्वल टू Gx फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू, जो भी हमारा डोमेन है। इस समय हम लोग जो डोमेन लेके चल रहे हैं, सेट ए लेके चल रहे थे, सेट ए बोल देते हैं। ठीक है बेटा ना? तो सेट ए के सारे एलिमेंटों के लिए हमारी जो इमेज है वो सेम हो जाए और दोनों सेम भी हों, तो ऐसी स्थिति में वो क्या है? इक्वल है। तो अब यहां से बेटा आए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहां बेटा जो हम लेने जा रहे हैं, 2 परम्यूटेशन हमें सेम दिखाने हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है F इक्वल टू 1 2 3 4। अब हम यहां ले लेते हैं इसकी वैल्यू, चलो 3 1 2 4 कर देते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, 3 1 2 4 कर दिया। और G हमने कर दिया, क्रम बदल दिया, 2 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, 4 कर दिया, 3 कर दिया, क्रम बदल दिया। ठीक है, बस देखते जाओ। बस हमने यहाँ 1 2 3 4 लिखा था, लेकिन यहाँ क्या किया? क्रम चेंज कर दिया 2, लेकिन है देखो 1 2 3 4 सब वही हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 सब वही हैं। अब यहाँ से देखना जरा सा, 1 3 4, हाँ बेटा 3 के नीचे कितना है? 2 है। अब ये हमारे 2 परम्यूटेशन हैं, दोनों इक्वल हैं। F इक्वल टू G सिंस, अब सिंस में देख लो, F1 इक्वल टू, यहां देखो क्या G1 है कि नहीं? देख लो, F1 इक्वल टू G1 इक्वल टू 3 दोनों में है, यानी कि क्रम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। और दूसरा भी देखना चाहो तो F2 इक्वल टू G2 इक्वल टू 1 दोनों में है, F3 इक्वल टू G3 और कितना है, और F4 G4 4 है ना बेटा। तो यहां ये हमारे दोनों जो हमारे परम्यूटेशन हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये भी हम लोगों का हो गया बेटा। इक्वलिटी के बाद नेक्स्ट आओ आइडेंटिटी परम्यूटेशन। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी परम्यूटेशन बेटा। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये बेटा नोट करना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ परम्यूटेशन replaced by itself then it
is, then it is known as identity permutation, represented by I, ठीक है बेटा ना, represented by I, that is I इक्वल टू, अगर हमने ले लिया ए बी सी, हमारे डोमेन का एलिमेंट क्या है, रिजल्ट भी यही आ जाए, इसका मतलब ये कौन सा है, आइडेंटिटी है। क्लियर हो गया बेटा? जब हम डोमेन का एलिमेंट ए ले रहे हैं तो उसकी इमेज भी क्या आ रही है, ए ही आ रही है, बी की बी, सी की सी, लिखा ना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ परम्यूटेशन रिप्लेस्ड बाई itself, then it is known as identity permutation. इसको हटाएं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। अगली हेडिंग डालो, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन लिखो, इफ एफ एंड जी आर टू परम्यूटेशंस ऑफ सेम डिग्री, ऑफ सेम डिग्री, तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों के प्रोडक्ट होने के लिए डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटा ना। तो इफ टू परम्यूटेशंस एफ एंड जी हैव सेम डिग्री, और यहां बेटा इसका एक नाम और हम लोग देते हैं, वो भी लिख देते हैं, आर कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। ये भी बेटा नोट कर लो, इसका मतलब जो हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं वो और क्या है, कंपोजिशन भी है। तो इफ एफ एंड जी आर टू परम्यूटेशंस ऑफ सेम डिग्री, देन देयर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाई एफ, जिसे कंपोजिशन जी पढ़ते थे, या एफ इंटू जी है, आर एफ इंटू जी, ठीक बेटा ना। तो ये हमारे प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ एफ इक्वल टू A1 A2 डॉट डॉट AN, B1 B2 डॉट डॉट BN, ठीक बेटा, एंड G इक्वल टू B1 B2 डॉट डॉट BN, C1 C2 CN, ठीक है। F हमारा ये है, G ये है, देन F इंटू जी कहें या F कंपोजिशन जी कहें बेटा, देन F G इक्वल टू, देखो A1 B1 B1 C1, तो क्या मिला A1, तो देखो A1 है तो क्या मिला बेटा C1, A2 B2 B2 C2 क्या मिला A2, यानी ये समझ में आ रहा बेटा क्या है कि A1 B1 है तो पहुंचे कहाँ B1 के पास, तो रिजल्ट क्या मिल गया A1 A2 C2, और ऐसे ही हमारा AN CN
ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट हो गया। और कैसे हो रहा है ये भी, इसमें एक एग्जाम्पल ले लिया जाए प्रोडक्ट का, और फिर इसके बाद हम लोग आगे अगली प्रॉपर्टी ली जाएगी बेटा। चलो एग्जाम्पल बेटा पढ़ना, और इस एग्जाम्पल में हमें ये दिखाना है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं है। फॉर दिस एग्जाम्पल जो भी है बोलना बेटा। हमारे जो दो फंक्शन गिवन हैं उसमें पहला फंक्शन f, यहाँ हम गिवन कर देते हैं, गिवन f इक्वल टू 1 2 3 4 ये था बेटा। हाँ 1 की इमेज कितनी है 2 1 4 3, तो यहाँ ये इसकी इमेज हो गई। और नेक्स्ट हमारा है g इक्वल टू 1 2 3 4, ये तो हमारे यही एलिमेंट हैं डोमेन के। लेकिन 1 की इमेज कितनी है बेटा 3 2 1 4, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ हमें प्रोडक्ट भी करना और साथ दिखाना है कि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है कि नहीं है इन दो परम्यूटेशंस का। तो नाउ f इंटू जी इक्वल टू 1 2 3 4 2 1 4 3 इंटू बेटा ये हुआ 1 2 3 4 3 2 1 4, दिस इज इक्वल टू, चाहे थोड़ा व्यवस्थित करके भी लिख सकते हैं तो आसानी हो जाती है, और तुरंत आंसर देना चाहें तो भी हो जाएगा। व्यवस्थित कर देते हैं बेटा 1 2 3 4 2 1 4 3। अब देखना ये कितना बेटा 2 है, तो यहाँ हमने ले लिया 2। अब 2 की इमेज कितनी है बेटा 2, ठीक है। ये है 2 1 2 1, तो 1 3, फिर है 3 4 4 4, और 4 3 3 1। यहां हमने कुछ नहीं व्यवस्थित लिख दिया है, जिससे जो एलिमेंट यहां का चलोगे वही यहां पहुंच जाओगे बेटा तुरंत, और आंसर दे दिया जाएगा। तो अब आंसर इसका बेटा देखो आ गया 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 4 1। इसको हम नंबर 1 बोले रहते हैं, और ये हमारा बेटा हो गया नंबर 2। तो हमें fg मिल चुका है बेटा, हम इसे यहां कोड कर देते हैं fg इक्वल टू, ये आंसर है। अब gf लेते हैं बेटा, तभी तो हम दिखा पाएंगे इफ fg इक्वल टू gf देन कम्यूटेटिव ला होल्ड, और अगर नहीं हो रहा इक्वल तो होल्ड नहीं कर रहा है। तो अब सेकंड केस लिया जाए बेटा क्या है gf। हाँ gf इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 1 4, और f हमारा था नंबर 1 में, ये है ना बेटा f वाला हिस्सा, ये था 1 2 3 4 और 2 1 4 3, ये हमारा बेटा हो गया। तो ऐसा है कि अब तो तुम्हें मालूम हो चुका है व्यवस्थित करना, तो डायरेक्ट देख के भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं ना। तो यहां से तुम लोग बोलना आप दिस इज इक्वल टू 1 3 3 4 1 4 1 4 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 3 2 4 4 4 3 4 3, और ये बेटा हमारा हो गया नंबर 3। अब तुम नंबर 2 और 3 को देखो,
1 की इमेज 2 है, लेकिन यहां 1 की इमेज क्या है? यही हो गया क्लियर कि इक्वल नहीं है। 2 की 1 है तो 2 की 3 है, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो फ्रॉम 2 and 3 f इंटू जी नॉट इक्वल टू जी इंटू एफ, या हम कह सकते हैं f कंपोजिशन g नॉट इक्वल टू g कंपोजिशन f, दस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू परम्यूटेशंस आर नॉट कम्यूटेटिव। लिख जाओ बेटा, इतना बेटा ये हो चुका है, इसके आगे कल लगाया जाएगा। थैंक यू।